आई ट्रिपल ई सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो आई ट्रिपल ई का फुल फॉर्म मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो यहाँ पर इस जो ज़रूरत पड़ी इस ऑर्गेनाइजेशन की वो इसलिए पड़ी कि कंप्यूटर जो है वो सभी इनपुट को एक जैसा ही ले, चाहे वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग चाहे अमेरिका में हो रहा है, चाहे इंडिया में हो रहा है या कहीं पर भी हो रहा है, लेकिन उसमें जो इनपुट कराने का वे है वो सेम रहे। इसलिए कुछ रूल्स बनाए गए जिसको सभी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स फॉलो करते हैं। तो क्योंकि कंप्यूटर जो है वो आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करता है या बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक स्टैंडर्ड्स को, जिसका रिप्रेजेंट करने का जो वे है वो ये है। यहाँ पर आप जानते हैं सिग्मा साइन को रिप्रेजेंट करता है, एक्स बार मेंटिसा को, 2 बेस है और ई एक्सपोनेंट है। यहाँ पर जो ई है ये किस में होना चाहिए, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी में इसको हम लिखेंगे। अब हमें कंप्यूटर जो आपने जब परचेज़ किया होगा तो हम उसमें देखते हैं 32 बिट है या 64 बिट है। अभी तक लेटेस्ट जो है वो 64 बिट तक है। अब उससे पहले 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी हुआ करते थे। तो अगर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरह से आपके पास 32 प्लेस हैं। एक तरह से मान लीजिए जैसे डेसिमल में हमारे पास 10 डिजिट होती है, तो मान लीजिए अगर मुझे 10 लिखना है तो 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 प्लेस की ज़रूरत होगी। ऐसे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास जो सिस्टम था उसमें जो प्लेस थे वो 32 थे। तो हमने एक प्लेस जो है वो तो साइन को दे दिया, हम ये साइन हमें बताएगा कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिर ई कैप, यहाँ पर देखिए ये कैपिटल ई की बात कर रहे हैं ना कि स्मॉल ई की, ठीक है। तो कैपिटल ई के लिए हमने 8 बिट दे दिए और मैंटिसा के लिए हमने 23 बिट्स दे दिए, यानी कि 23 पोजीशंस। तो ये 32 में से आप यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो फर्स्ट है वो आपका साइन के लिए हो जाएगा, जो लास्ट 8 हैं वो आपका एक्सपोनेंट के लिए हो जाएगा और बीच वाला जो पोर्शन है ये किसके लिए हो जाएगा, मैंटिसा के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कैपिटल ई की बात करता है। तो कैपिटल ई और जो स्मॉल ई है उसमें ये रिलेशन होल्ड करता है, तो ये याद रखेंगे। अब ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जो एक्स बार है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, 1 पॉइंट समथिंग। देखिए यहाँ पर आपको जो बताया है वो B10 बताया गया है, B10 से 32। अब B10 से 32 ही क्यों, ये सोचने वाली बात है। तो मान लीजिए आपके पास 32 पोजीशंस हैं, तो मैं कम से कम 10 पोजीशन बना लेता हूँ। ये हमारा साइन के लिए हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जब ये साइन के लिए बन जाता है तो हमें क्या करना है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में B10 से 32 ये रेंज होगी मैंटिसा की। B10 क्या है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर 8 बिट जो हैं वो हमारे खर्च हो जाएंगे एक तरह से साइन के लिए। 8 बिट किस में खर्च हो जाएंगे, साइन के लिए, और 9 बिट हमारा ये 8 बिट जो होंगे एक्सपोनेंट के लिए खर्च हो जाएंगे, और एक हमारा किसके लिए खर्च हो जाएगा, साइन के लिए। तो 9 हो गए, जो बचे वो कितने कहाँ से शुरू होंगे, 10 से। तो जो मैंटिसा है वो B10 से लेके B32 इसलिए लिखा गया है। यहाँ पर ये चीज़ तो बस नोटेशंस हैं। तो 1 पॉइंट B10 से लेके B32 और प्रिसिशन ऑफ 24 बिट्स। इसकी जो प्रिसिशन है वो 24 बिट, क्योंकि 32 बिट का यहाँ पर हम मैंटिसा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक पोजीशन जैसे कि ये है तो ये कुल मिला के 24 बिट्स एक तरह से हो सकता है। तो
किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में किस स्टैंडर्ड को हम फॉलो करेंगे ये आपने देखा। यहाँ पर जो e है, e क्या है, एक्सपोनेंट है। कौन सा, डेसिमल वाला, डेसिमल वाला ये एक्सपोनेंट है स्मॉल e। फिर उसमें आप इस रिलेशन को होल्ड करेंगे, इस रिलेशन को पुट करेंगे e प्लस 127। यहाँ से कैपिटल e को फाइंड करेंगे और फिर कैपिटल e का क्या करना है, आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा। क्योंकि ये जो आप वर्क कर रहे हैं, ये जो मेंटिस सॉरी एक्सपोनेंट वाला जो वर्क है, ये हम कंप्यूट करते हैं डेसिमल में और बाद में किस में फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं, बाइनरी से।